पंजाब से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। मोहाली की एक सभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बड़ी बात कही है। आम आदमी पार्टी का ये ऐलान। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, पूरी खबर बताइए। देखिए, मनीष सिसोदिया यहाँ मोहाली के बलौंगी में एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने मंच से ये कहा, एक आदमी का हाथ पकड़ते हुए, कि ये भाई अभी हमें पूछ रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम कौन होगा। तो उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम होंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप वोट यही सोचकर डालिए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम होने वाले हैं। तीसरा सेंटेंस उन्होंने ये कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल की ड्यूटी बनती है कि जितने वायदे वो यहाँ पूरे करके, जो वायदे वो कर रहे हैं यहाँ पर, उनको पूरा करवाएं, चाहे वो किसानों से हो या दूसरे लोगों से हो। तो इस तरह मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक अपना जो फाइनल असॉल्ट कहते हैं, उन्होंने अपना आखिरी बड़ा दांव चला है ये, कि अगर अरविंद केजरीवाल और झाड़ू के नाम पर पंजाब में वोट पड़ रहा है और उनके उम्मीदवारों की कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, तो क्यों ना अरविंद केजरीवाल के नाम को ही एक बार आगे बढ़ाकर देखा जाए। तो हो सकता है कि नतीजे कहीं दिल्ली के नतीजों की तरह ही आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है कि मनीष सिसोदिया, जो कि आमतौर पर यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आज वो आए और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। अब जाहिर सी बात है कि इस बयान को कैसे जस्टिफाई करती है आगे जाकर आम आदमी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच अकाली दल ने साफ कह दिया है कि वो तो पहले ही कहते थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और आज उनकी पार्टी ने एक डिप्टी सीएम जो दिल्ली में है मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया। सुखबीर बादल ने इस पे प्रतिक्रिया भी दे दी है। तो ये एक बड़ा दांव माना जा सकता है आम आदमी पार्टी का पंजाब चुनाव में। लेकिन जगविंदर, इस पूरे बयान को, ये तो बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे पंजाब की जनता भी सोचेगी और दिल्ली की जनता भी सोचेगी। पंजाब की जनता ये सोचेगी कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, और दिल्ली की जनता सोचेगी कि अगर केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं तो दिल्ली का क्या होगा। जाहिर सी बात है कि दिल्ली वाले ये सोचेंगे कि वो ठगा हुआ महसूस करेंगे कि उन्होंने जिस आदमी के नाम पर वोट दिया था वो आदमी अब पंजाब में अपना नाम बढ़ा रहा है। दूसरी बात, जो पंजाब के ताजा हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर मैजिक नंबर तक पहुंचना है तो एक बार केजरीवाल के नाम का मैजिक हमें कर कर देखना चाहिए। अगर इसकी प्रतिक्रिया लगातार विपरीत आने लगती है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई बीच बचाव का रास्ता देखेगी। और अगर कोई विरोध नहीं होता है और लोग खुलकर केजरीवाल की सपोर्ट में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की परवाह न करते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के चुनाव की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ है जो मुझे सबसे बड़ा शक है कि क्या इस बयान को जस्टिफाई तो नहीं करेंगे कि उन्होंने तो इस नजरिए से कहा था, उन्होंने तो ये कहा था कि वादे जो पूरे करवाएगा वो सीएम माफिक ही होता है और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि सीएम को बोलें कि सारे वादे पूरे करें। तो मुझे लगता है कि कहीं बीच का रास्ता ना अख्तियार करे जो ये बयान आया है उसके बाद। बाकी वरना स्पष्ट शब्दों में सिसोदिया ने ये बात मंच से कही है कि आप ये मानकर वोट दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे। जगविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। आइए अपने दर्शकों को हम मनीष सिसोदिया का वो बड़ा बयान सुनाते हैं जो उन्होंने मोहाली की जनसभा में दिया। अब ये भाई पूछ रहे थे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो, मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। सही बोल रहा हूं आपको, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे करके जाए वो पूरे करवाएंगे। जगविंदर, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बाइट को हमने सुना जगविंदर, और इसमें अपनी बात खत्म करते हुए मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल की ये जिम्मेदारी है कि पंजाब की जनता से उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। अब इसे कैसे देखा जाए? देखिए, इसे सीधा सीधा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ये आखिरी रणनीति चली है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है, ये कोई अचानक निकला हुआ बयान नहीं है। इसके बाद एक लाइन और उन्होंने बोली है अंत में, और उस लाइन में भी उन्होंने यही बोला है कि आप तो यही मानकर वोट डालिए कि अरविंद केजरीवाल सीएम होने वाले हैं। और बीच में एक लाइन जोड़ दी कि जो वादे होंगे वो पूरा करवाना उनका काम है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है कि अगर
ये बैकफायर करता है, तो उसमें ये कहेंगे कि देखिए उन्होंने तो ये कहा था कि वादे अरविंद केजरीवाल पूरे करवाएंगे। और अगर जनता के मन में एक तरह से ये गुमराह कर देने वाला बयान है कि अगर जनता के मन में ये आ गया कि यार अरविंद केजरीवाल ही यहाँ के सीएम होने वाले हैं, तो मैजिक नंबर तक पहुंचने में और आसानी हो जाएगी। तो सोची समझी रणनीति आप इसे आम आदमी पार्टी की बता रहे हैं। जगविंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर किस अंदाज में एक बड़ा बयान दिया है मनीष सिसोदिया ने पंजाब की जनता के सामने। अब ये भाई पूछ रहे थे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। सही बोल रहा हूं आपको, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे करके जाए वो पूरे करवाएंगे। जगविंदर, इस बयान को क्या इस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री, अगर आम आदमी पार्टी स्थिति में पंजाब में आती है कि उसका मुख्यमंत्री हो, तो सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे? क्या ये कहना चाहते हैं मनीष सिसोदिया? ये तो सीधी बात तय है, ये सीधी बात तय है। और ये भी चर्चा है, और जो मेरी यहाँ की राजनीतिक समझ बोलती है, मुझे लगता है कि अगर मैजिक नंबर तक पहुंच जाती है आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल उसी शख्स को सीएम की कुर्सी देंगे जो शख्स उनके एजेंडे के मुताबिक काम करेगा। और मेरे ख्याल सिद्धू के मामले में सबसे बड़ी अड़चन यही थी कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी का नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में चेहरा होकर रह जाएं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली और दिल्ली से उधर की सियासत में निपट कर रह जाएं। यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये बात तो साफ है नेहा कि अरविंद केजरीवाल उसी आदमी को कुर्सी सौंपेंगे जो उनके कहे मुताबिक सीधा सीधा एजेंडा चलाएगा यहाँ पंजाब में। लेकिन उसके बावजूद लोगों में इस तरह का बयान देना, मुझे ये लगता है कि अगर ये सच नहीं होने वाला है तो ये बहुत बड़ी गुमराह करने वाली बात है। लेकिन क्या इसका विरोधी भी फायदा नहीं उठाएंगे जगविंदर? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर सीएम के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी से अगर कोई और होगा आगे चलकर, तो ये जनता को एक तरह से छलने वाली बात है। कह रहा हूं नेहा कि ये गुमराह करने वाली बात है। अब होगा क्या कि आप देख लीजिएगा कि अगले 2 दिन में पंजाब की सियासत में अगर बड़े लीडर्स इस बात को उठाएंगे कि कोई हरियाणा का आदमी पंजाब में आकर सीएम कैसे बन सकता है, क्योंकि जब से बंटवारा हुआ है 1966 से, तब से हरियाणा और पंजाब के राजनीतिक तौर पर कई मसले हैं जो कि लगातार पॉलिटिकली विरोधाभासी होते हैं और एक दूसरे का विरोध किया जाता है। जगविंदर, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर बड़े नेता इससे उठाते हैं तो पंजाब की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। मनीष सिसोदिया ने मोहाली की जनसभा में एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही पंजाब में उनकी तरफ से सीएम का चेहरा होंगे, जनता ये जान ले। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा नेहा कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे 2015 में, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 5 साल केजरीवाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, जब उनको कहा गया ये भगोड़े हैं, ये बार बार भागते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं अब नहीं भागूंगा, क्योंकि 49 दिन की जब सरकार थी, ये सरकार छोड़कर भाग गए थे। तो सवाल ये है कि वहां मुख्यमंत्री बने या ना बने, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इन्होंने दिल्ली से भागने की तैयारी की है, या यूं कहूं कि दिल्ली का विकास जो रुका हुआ इतने वर्षों से, उसका कारण ये है कि पहले दिन से ही केजरीवाल दिल्ली छोड़कर भाग चुके हैं। कभी वो गोवा की बात करते हैं, कभी वो पंजाब के मुख्यमंत्री होने की बात करते हैं, कभी वो गुजरात जाने की बात करते हैं, कभी वो बार बार प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, उससे तो साफ है कि उनके व्यवहार में ही एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है उनका। और अब ये जो कहा है मनीष सिसोदिया जी ने, वो एक हताशा का भी कदम हो सकता है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है और लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये एक चुनावी दांव भी हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या मनीष सिसोदिया अपनी बात पर टिकेंगे या इसको आगे घुमाएंगे। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुना दें, मनीष सिसोदिया ने आज पंजाब में कौन सा बड़ा बयान दिया है। अब ये भाई पूछ रहे थे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। सही बोल रहा हूं आपको, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे करके जाए वो पूरे करवाएंगे।